defined as change of matter from one physical state to another. That is, solid can convert into liquid, liquid can convert into gas, and this is actually most of the substances are found in this way. They are changing their state of matter, but there are some exceptional substances also. They can convert solid से directly gas हो सकता है, gas से directly solid हो सकता है. It is also possible. So that one we will learn later in this chapter only. First of all, we will discuss about latent heat. कि latent heat क्या होता है? It is the amount of heat released or absorbed during change of state of the substance. क्या है ये latent heat is the amount of heat release हो रही है, amount of heat release और एब्जॉर्ब. एक तो वो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल. व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, दैट टाइम इट इज, ये क्या है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है. वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी इज नेसेसरी and we are increasing the temperature. Okay, so 100 degree Celsius पे whatever water you have put on that burner, वो until that the single droplet of water will be not converted into steam, that temperature will remain same. 100 degree Celsius ही temperature रहेगा जब तक वो water boil नहीं हो जाता है. So this is वो क्या है, that is वो heat, that is latent heat. सब पूरा उसका boiling point ही water का boiling point है 100 degree Celsius और 373 डिग्री सेल्सियस. बट वेन वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस, वो जो स्टीम था उसको हमने कलेक्ट कर लिया, एंड इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू, ट्रांसफर इट इनटू लिक्विड, तो अब क्या होगा. अब इन फर्स्ट स्टेट व्हाट हैपन, that energy is absorbed. Okay, that was endothermic reaction. जब when energy is absorbed in a reaction, that is endothermic reaction. When steam is converted into water, that is exothermic reaction, because when the temperature will get released, temperature कम हो जाएगा, energy दी जाएगी, means exothermic reaction, energy is liberated. So this is steam. When steam is converted into water, so that is exothermic reaction. तो ये latent heat I have explained with this example, energy absorbed or released. So melting or fusion. Now the next topic is when solid is converted into liquid. We are discussing about the when solid is converted into liquid, there is one concept that is melting or fusion. उसे हम melting और fusion बोलते हैं. The change in a substance from solid state to liquid state, it is called as melting. उसे हम melting बोलते हैं. Now I hope some students have seen or used to see, जब when your mother is making कुछ sweets बनाते हैं आपकी मम्मी, और वो sugar syrup बनाते हैं. Okay, sugar syrup. तो शुगर सिरप ऐसे नहीं है कि जिसमें वाटर डाल के वो सिरप बनाया है, बट जो उत्तरायण में वी आर यूज टू, हम वी हैव है ना, हमें हैबिचुएटेड वी आर विद वो चिक्की जो होती है. दैट टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, यू कैन आस्क योर मदर ऑल्सो कि वो क्या करती है, शुगर लेके फिर उसको हीट देती है, एंड दिस शुगर स्टार्ट मेल्टिंग. दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. वो मेल्टिंग पॉइंट होता है. प्रैक्टिकली वेरी इजीली यू कैन सी एट योर होम कि शुगर लेना है हमें एक वेसल में, एंड उसको स्लोली बिल्कुल लो फ्लेम पे यू हैव टू स्टार्ट हीटिंग इट, एंड वो शुगर एक एट द सर्टन पॉइंट यू हैव टू जस्ट स्टर दैट शुगर ऑल्सो. तो एट सर्टन पॉइंट वो शुगर विल स्टार्ट मेल्टिंग. दैट इज मेल्टिंग. उसे हम मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं. नाउ मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग आपको समझ में आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग. क्या है मेल्टिंग पॉइंट, क्या है? यू शुड नो दिस डेफिनेशन. दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो यूजफुल अंटिल यू विल स्टडी केमिस्ट्री. आप जब तक केमिस्ट्री का स्टडी करोगे तब तक दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यू. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग. हम हीट करते वक्त जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड जो टेम्परेचर पे दिस मैकेनिज्म, दिस मिरेकल इज हैपन, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट.
सो इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, है ना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब की गई है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो आइस आइस क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, वो वाटर एज अ वाटर मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगा. So this is the melting point of ice and this solid will convert into liquid. Now latent heat of fusion, हमने क्या देखा था, latent heat of latent heat, only latent heat we have discussed. Now we will discuss about the latent heat of fusion. ये latent heat जनरली वो दैट इज हिडन हीट होता है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट, व्हेन दैट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस एंड जितना अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड यूज किया गया सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल फॉर आइस 3.34 into 10⁵ kilojoule per gram heat is required to convert 1 unit of ice to water, means that liquid state के लिए. This is called as latent heat of fusion. इसमें क्या होता है, दिस latent heat of fusion when you have taken, आपने जो आइस लिया है, until that whole ice will not converted into water, वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर विल रिमेन सेम, वो उतना ही टेम्परेचर रहेगा, दैट इज latent heat of, क्या हो जाएगा वो, latent heat of fusion. नाउ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. अब ये जो वट एवर स्टडी वी आर डूइंग स्टूडेंट्स, इट्स दिस ऑल स्टडी इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस स्टफ, ऑल स्टफ, इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली. When we heat any solid substance, the particles gain energy and start vibrating. Their intermolecular space increases and intermolecular force decreases, and the substance gets converted into liquid state. How this mechanism, how this miracle is happen? So we discussed about when we are talking about the solid, तो उनके जो molecules है एक दूसरे के साथ attach रहते हैं. Liquid की बात करते हैं, when we are talking about the liquids, the distance between this intermolecular substances is increased comparatively solid. Suppose this is water molecule, then the next one will be here, the third one will be here, fourth one will be here, fifth one will be here, sixth one will be here, ऐसे it has the distance. Solid में no distance would be there, means that you could not identify the distance. वो रहेंगे उनके बीच में small gap, it is possible, but they are tightly bound उन्हें, you know. So when we heat any solid, हम solid को heat देते हैं, means as I said कि kinetic energy is less in solid and highest in gases. तो ये जो particles हैं, particles are stationary in solids, but when we are giving heat means what, nothing but it is the energy form. हम energy दिया, when we give energy, हमने energy दिया तो that particles, that molecules absorb heat and their stationary phase is changes into kinetic energy. They acquire that energy and they start vibrating. Vibrate होना start होता है. आई होप इन 7th स्टैंडर्ड यू लर्नड अबाउट कंडक्शन. जो कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफर, उसमें क्या है, हीट मिल गई, एक पार्टिकल दूसरे को दे देता है, तीसरे को देता है, चौथे को, क्योंकि बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड इन सॉलिड्स, तो दैट इज वाइब्रेटिंग. सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही, ड्यू टू विच देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है तो स्पेस बढ़ जाएगा, बिकॉज एनर्जी मिल गई, नाउ दे गॉट एनर्जी, एंड उनके अंदर जो ड्यू टू टाइटली बाउंड वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दैट विल डिक्रीज एंड द सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. This is the aspect of chemistry you can
understand. Now conversion of liquid states into gaseous state. So solid, when solid is converted into liquid, that is mechanism, वो हम क्या बोलते हैं उसको, melting होता है, fusion होता है. When this liquid is converted into gases means इसका boiling start हो रहा है. Boiling or vaporization, it is a change in a substance from liquid state to gaseous state at boiling point. Boiling point पे ये liquid state is converted into gaseous state. So what is boiling point? Boiling point is the temperature at which liquid changes to gaseous state on heating at room temperature. Room temperature में हमने, if we have heated a liquid and it starts converting into gaseous state, the temperature at which this liquid is converted into gaseous state, that is called as its boiling point. Boiling point of water is 100 degree Celsius. Now latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization क्या है? The amount of heat required to convert 1 unit mass of substance from liquid to vapor at its boiling point. Suppose I'm giving you example, जैसे हमने water का example लिया. Water is in at the room temperature, water is in liquid state, and when we start giving heat to this water at 100 degrees Celsius, this water is going to change into gaseous state. So, for example, H2O needs 22.6 into 10 raised to 5 joule per kilogram heat to convert this liquid state to gaseous state, and this is latent heat of vaporization. Actually this latent heat of vaporization means जो water है, जो means entire water, until this entire water will not convert into steam, this वो जो उसका temperature thermometer will show you only 100 degrees Celsius, and the simultaneously the water is getting heated है ना. heat तो we are continuously supply the heat, though the temperature will show us is 100 degrees Celsius, that is latent heat of vaporization. Now we will discuss about the change of state from solid to liquid on the basis of molecular structure. So solid to liquid on the basis of molecular structure. When we heat any solid substance, the particles gain energy and state vibrating. As I said, I have given you example. मैंने जैसे conduction में क्या होता था, heat transfer होती थी, एक जो solid particle है वो एक दूसरे को वो heat देते हैं, they are start vibrating. तो start vibrating, the kinetic energy increases, due to which their intermolecular space increases and intermolecular force decreases, and the substance gets converted into liquid state. Now whenever change in state means phase transition takes place, mass of matter does not change. When suppose we are taking example कि जैसे हम इसका water is converted into ice, ice is converted into water, water is converted into steam. So when this conversion of matter, states of matter is taking place, its mass is not going to change. Actually in any reaction there is kabhi bhi there is no change of any mass, no one can create a mass, neither there is production of mass or loss of mass. Mass will remain same always, mass same ही रहेगा. Whenever change in state or phase transition is taking place, you have to remember this thing, the mass of that particular substance will remain same. Now we will discuss about conversion of liquid state to solid state. Now liquid state to solid state में आना है, so this is ये क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा, in this we have to decrease temperature, then it is possible. Water, when we want to convert this water into, I am giving you simple example of water, there are lots of example students, but for your stage 9th standard के लिए water का explanation is more than sufficient. It is the change of substance from liquid state to solid. Suppose liquid state का water है and we want to convert it into solid state, तो we have to decrease temperature up to 0 degree Celsius. 0 degree Celsius पे this water is going to convert into solid state, that is ice. And this
It is the change of substance from liquid state to solid state on cooling at freezing point. So freezing point of water is 0 degree Celsius. Freezing point, it is the temperature at which liquid changes to solid state on cooling. Boiling point में हमने देखा था when liquid is converted into gaseous state, that temperature is called as boiling point. Melting point, the temperature at which solid is start converting into liquid state, that is called as, that temperature is called as melting point. And this freezing point, it is the temperature at which liquid changes to solid state on cooling. Now explanation of conversion from liquid to solid state on the basis of molecular structure. ये क्या है? फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में है, तो when we cool the liquid the kinetic energy of molecule decreases. जब हम क्या करते हैं, we want to convert this water, हमें आइस में कन्वर्ट करना है, तो हम टेम्परेचर कम करेंगे, मीन्स हम एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इज डिक्रीज्ड, एंड वो स्टेशनरी फेज पे आ जाएंगे, एंड द पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड. सो डिक्रीजेस एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ लोअर एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. एज अ रिजल्ट देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीजेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस. जैसे ही इंटरमोलिकुलर इनका डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, उनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट. वेरी इजी. Students, the next topic is conversion of solids directly into gaseous state. Solid से directly gaseous state में जाना है. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, you have seen कि कैम्फर जो यूज़ किया जाता है, मम्मी जो पूजा करती है, आफ्टर आरती सी इज़ यूज टू, वो कापूर जलाती है जिसे हम कैम्फर बोलते हैं. तो वो क्या हो जाता है, अगर मम्मी नहीं जलाती है, इफ़ एंड आप ऐसे उसको ओपनली इफ़ यू विल कीप इट इन प्लेट, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल डिसअपियर, वो डिसअपियर हो जाएगा. तो वेयर इट वेंट ऑफ, कहाँ गया. सो दिस इज द सब्लिमेशन. इट इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एंड वेपर्स बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग. सो दिस इज क्या हो जाता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस और गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. So there are two terms, sublimation के two terms है. One more example I would like to give you, naphthalene balls. Naphthalene balls को भी आपने देखा होगा, and I hope almost all students have seen. Naphthalene balls होते हैं, we are keeping it, हम हमारा जो wardrobe है उसमें रखते हैं, even जो बेड होता है ना, बॉक्स वाला बेड होता है, and lots of things mummy is used to put there, वो रख देती है, and उसमें वो naphthalene balls रख देती है. After some days it is means it disappeared. How this magic was happen? So this is also sublimation. वो solid is directly converted into gases, and that is sublimation. Sublimation में two things are there, two definitions are there, two terms are there actually. First is the sublime and second is the sublimate. So what is sublime? A gaseous state that is formed due to sublimation of solid. ये solid से directly जो gaseous state आई है, उसे हम sublime कहते हैं. And what is sublimate? It is the solid state दैट सब्लाइम्स. जो सॉलिड स्टेट था, जैसे नैप्थेलिन बॉल्स थे हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेट बोलेंगे. एंड व्हेन दैट दिस नैप्थेलिन बॉल्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो वो गैसियस स्टेट वाला है, उससे हम सब्लाइम कहेंगे. ओके. देन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ नैप्थेलिन बॉल्स. इट इज गिवन, यू कैन सी दिस नैप्थेलिन बॉल्स. आई होप कि ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैव सीन दिस and they are aware about it. Now the next topic is evaporation, students. Next topic क्या है, evaporation है. What is evaporation? This mechanism also you have heard since last 2-3 years. आपने पढ़ाई है when you have started studying this science start किया है आपने 6th class से. It is a surface phenomena. ये क्या है, surface. Surface means ऊपर वाला phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं कि आप लोगों ने देखा हुआ है. सम स्टूडेंट्स माइट हैव ऑब्जर्व्ड एंड दे अवेयर अबाउट इट, सम स्टूडेंट्स मे नॉट पॉसिबल. जैसे
जैसे यू हैव टू टेक, आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू टेक इन वेसल में, आपको किसी पॉट में वेसल में आपको वाटर लेना है एंड जस्ट मेक ओपनली उसको रख दो कहीं पे भी आपके रूम पे जहाँ पे नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब इट। तो एंड यू हैव टू मार्केट कहाँ पे मैंने कहाँ तक ये दिस वॉल्यूम वॉज फिल्ड इन दैट पर्टिकुलर वेसल। एंड आप अगर उसमें प्लेट में रखोगे है ना, प्लेट में इट हैज़ मोर सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा वेरी सुन ये वाटर है ये इवोपरेट हो जाएगा। सो वॉट वी हैव लर्न, हमने टिल टाइम हमने ऐसे पढ़ा है कि व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, दैट ऑन दैट टेम्परेचर वाटर इज कन्वर्टेड, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, वो स्टीम बन के वो जैसे गैसियस फेज में चला जाता है। बट ये इवोपरेशन है, इट हैपन्स बिलो दिस बॉइलिंग पॉइंट। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस की नो नीड, 100 डिग्री सेल्सियस की नीड नहीं है, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो ये वाटर स्टार्ट्स इवोपरेटिंग। इवोपरेशन वाटर का अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वाटर स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। सो दिस इज, ये क्या है, फेज ट्रांजिशन है, वाटर इज बट बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। वाटर हैज द बॉइलिंग टेम्परेचर इधर इट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, बट उसके बिलो ही वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन। Factors affecting for this evaporation, which factors are useful for this evaporation or they play important role actually? फर्स्ट इज द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा द रेट ऑफ इवोपरेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर, द रेट ऑफ टेम्परेचर increases, the rate of evaporation is also increases, because due to this temperature particles present in that liquid it gets kinetic energy, उनको kinetic energy मिलेगा टेम्परेचर के due to the this temperature it will get kinetic energy, it starts moving, उनको energy आ गया, move करना start हो जाएगा and evaporation rate will increase। Humidity, जब when humidity is high evaporation rate is decreased, because humidity means what is humidity? The water vapors present in air, how much amount of this water vapors are present in air, that is humidity। जब वाटर वेपर ऑलरेडी जिसके पास वाटर वेपर है वो और ज्यादा वाटर वेपर क्यों लेना चाहेगा, बिकॉज उसका भी एक कैपेसिटी, एयर का भी एक कैपेसिटी होता है। एंड विंड का स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा इतना इवोपरेशन का स्पीड भी ज़्यादा रहेगा। बेसिकली द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द, जिनका बैकग्राउंड जैसे दे आर फ्रॉम फार्मर्स फैमिली, तो उनको पता है कि जैसे देयर पेरेंट्स आर यूज टू से कि बहुत ज़्यादा विंड अगर रहेगा तो वो बोलेंगे कि वाटर टेबल डिक्रीज हो जाता है, वेरी सडनली हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो, वो क्या करता है, इवोपरेशन रेट इट इंक्रीज, it increases the evaporation rate। हाँ, now evaporation always causes cooling, तो evaporation जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा cooling होगा। तो एग्जाम्पल द समर सीजन में आई होप ऑलमोस्ट पीपल आर यूजिंग, हम जो सॉइल का पॉट बना हुआ है, मटका जिसे हम बोलते हैं, तो वो जो मटके का पानी हम वी आर यूज टू ड्रिंक, और हमें करना ही चाहिए। वी शुड नॉट यूज वेरी कूल वाटर विच इज़ केप्ट इन फ्रिज, फ्रिज में रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। वी हैव टू यूज़ दिस, मटके का पानी ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये इवोपरेशन की वजह से इट हैज़ द, इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड ये वाटर क्या होता है, कूल रहता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, टाइनी होल्स होते हैं ये मटके के पॉट में। ड्यू टू दिस वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा तो ड्यू टू टेम्परेचर वो इवोपरेट हो जाएगा। वो इवोपरेट जैसे होगा तो वो अराउंड दिस ये मटका है उसके आजू बाजू का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस मटके के अंदर का पानी ठंडा रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो इवोपरेशन, एंड ड्यू टू दिस इवोपरेशन वो कूलिंग जो हो रहा है मटके का पानी का, तो दैट इज द एग्जाम्पल। द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization from surrounding, which on losing heat gets cool। so वो जो बाहर वाटर आया था वो टेम्परेचर ज़्यादा था, उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो टेम्परेचर कम हो गया जिसकी वजह से वो मटके का पानी कम हो गया, एंड वो क्या था, वो उसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। नाउ evaporation causes cooling effect,
जो एज आई सेड इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. इवोपरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है. द वे द सरफेस एरिया increases, the rate of evaporation increases. The particle at surface having high kinetic energy break up their force of attraction and form vapor. Since the energy is lost, evaporation results in कूलिंग इफेक्ट. उनका एनर्जी चला जाता है ड्यू टू इवोपरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट मिलता है. वी आर यूज टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन. तो क्या है ये कॉटन का टेंडेंसी क्या होता है? समर सीजन में हमें क्या होता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्वेटिंग हो जाता है ना, हमारी बॉडी में से ज़्यादा दैट वाटर निकलता है जिसे हम स्वेटिंग बोलते हैं. थोड़ा परसेंट में उसमें यूरिया भी होता है. सो वेस्ट मटेरियल, तो दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस कॉटन. कॉटन क्या करता है? वो जो स्वेटिंग है वो एब्जॉर्ब करता है एंड वो क्या करता है? इसमें से इवोपरेशन भी हो जाता है. जो एब्जॉर्ब किया है वो हमारे अराउंड जो है वो रिमूव भी करेगा, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है. Now, why we feel more comfortable if we wear cotton clothes in summer? तो it is because the cotton clothes are very good absorber of water. Sweating absorb किया है. They rapidly absorb sweat and then evaporate, taking large amount of heat from our body. हमारी बॉडी से large amount of heat absorb की जाती है. जो sweating था उसको evaporate करने के लिए, देयर बाय गिविंग अ कूल सेंसेशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से क्या हो गया? स्वेटिंग जो हुआ वो एब्जॉर्ब किया कॉटन ने. आफ्टर दैट वो उसको इवोपरेट करना है जो स्वेटिंग हुआ था, तो हमारी बॉडी में से कॉटन ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम तो कूल फील करेंगे क्योंकि बॉडी किसी और ने हमारी बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब कर लिया है. वो किसी और जो था वो कौन था? दैट वॉज कॉटन cloth. So it was all about your grade 9 chapter number 1, matter around us. I hope students you enjoyed this journey, you understood the concept whatever I have explained over here. Let me know in comment box how was video and all that things. If you need correction, you want to give me suggestion, you can give me in comment box. Thank you for watching my video. Take care. Bye bye.